नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जनरल साइंस बुक पढ़ रहे हैं। इस जनरल साइंस में दोस्तों आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 2 में टोटल दोस्तों हम लोग 101 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। दूसरा अध्याय यानी कि कंप्यूटर के विकास के बारे में जानेंगे। तीसरा अध्याय इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और चौथा हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इस वीडियो और सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको दोस्तों इस पार्ट का कोई भी भाग थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का यह हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग इस ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भूलें और हमारे ग्रुप से, और इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और देखते हैं इसका आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 101 नंबर और इस पे कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में डाट में हुई थी। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बेलेव्यू में वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर कहा गया है क्यूपर्टिनो में या कैलिफोर्निया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर कहा गया है कि अल्बुकर्क या न्यू मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका में। निहान बासी या टोक्यो जापान में। दोस्तों हम आपको बता दें, देख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना सन 1975 में कहाँ पे हुई थी। देख लीजिएगा, एक तो हुआ था अल्बुकर्क में हुई थी, एक न्यू मैक्सिको में हुई थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये 3 जगहों पे हुई थी। तो दोस्तों ये विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। देखिए, स्थापना करने वाले व्यक्तियों का नाम क्या था, देख लीजिएगा, बिल गेट्स। देख लीजिएगा, हम लिखे दे रहे हैं स्थापना बिल गेट्स। देखिए, बिल आगे लिखेंगे गेट्स, बिल गेट्स और दोस्तों कौन है, और हमारे हैं पॉल एलन। देख लीजिएगा, क्या लिख देंगे, पॉल एलन ने मिलकर की। तो ये बात आप जानिएगा, ठीक है ना भाई, कि इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ पे, अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला 102 नंबर, और इसमें कहा गया है कि एप्पल ने वर्ष डाट में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। कब पेश किया था दोस्तों, तो ये आप जान लीजिएगा। देख लीजिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखेंगे तो एप्पल ने आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में वर्ष 2010 में पेश किया था। कब किया था दोस्तों, वर्ष 2010 में पेश किया था। आईपैड मिनी को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। देख लीजिएगा, एप्पल ने वर्ष 2010 में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। और मिनी आईपैड के बारे में जानेंगे। देखिए, मिनी आईपैड मिनी को देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, आईपैड मिनी को
का वर्ष 2012 में आईपैड मिनी को वर्ष आईपैड 2000 आईपैड मिनी को 2012 में पेश किया था। पेश आगे लिख दीजिएगा किया, फिर आगे लिख दीजिएगा था। तो ये एक इसका फैक्ट पॉइंट हो गया। और यहाँ पे 102 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 103 नंबर, और 103 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है संचार नेटवर्कों में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डाट में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना दोस्तों आपको बता दें कि 17 मई 1865 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। 17 मई 1865 ईस्वी में कहां पे हुई थी दोस्तों? पेरिस में हुई थी। देख लीजिएगा ये 17 मई, देख लीजिए हम लिखे दे रहे हैं 17 मई 1865 ईस्वी में कहां पे हुई थी दोस्तों? पेरिस में हुई थी। पेरिस में हुई थी। इसकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शीर्ष एजेंसियां हैं दोस्तों। 193 देश इसके सदस्य तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देख लीजिएगा अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों 1865 में 17 मई को हुआ था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना तो कब हुई थी? 17 मई। देख लीजिएगा 17 मई मतलब 1865 ईस्वी में। स्थापना अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं स्थापना 17 मई 1865, 1965 नहीं होगा दोस्तों, 1865 होगा। ठीक है। अब दूसरी बात अगर देखेंगे, अब यहाँ पे इसका मुख्यालय देखेंगे। देख लीजिएगा हमने लिख दिया मुख्यालय। मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड। देख लीजिएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ? जेनेवा। स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड जेनेवा। अच्छा ये हो गया, स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ था। अब देख लीजिएगा इसमें 193 देश इसके सदस्य थे। देख लीजिएगा, और इसमें हम लिखे दे रहे हैं 193 देश सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये आपने जान लिया, यहाँ पे हमारा 103 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। देख लीजिएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पर, गलत है दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी, गलत है। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 104 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अभी इसको आपने कल की डेट में पढ़ा है, और इसको अगर देखेंगे पहले पीढ़ी का जो समय था दोस्तों वो 1946 से 1959 तक का था। और ये दोस्तों वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हमारे कंप्यूटर प्रणाली थी। तो चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला अध्याय यहाँ से देख लीजिएगा हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बारे में जानेंगे। पहले पूछा गया है कि OCR का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों OCR का पूर्ण नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। तो OCR एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर का प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जाता है, और OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। देख लीजिएगा OCR का फुल नेम पूछा गया है, तो OCR का फुल नेम हमने अभी आपको बताया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ये दिया गया देख लीजिएगा सी ऑप्शन में OCR। तो अगर यहाँ पे अंग्रेजी में लिखें OCR को ऑप्टिकल कैरेक्टर CHA, देख लीजिएगा कैरेक्टर CHARACTER कैरेक्टर रिकॉग्निशन RECOGNITION रिकॉग्नाइजेशन, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमारा OCR का पूर्ण नेम आपने जान लिया दोस्तों। 105 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 106 नंबर, और इसमें कहा है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है।
मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जा सकता है। इसी को हम वीडियो, एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर और एक डिजिटल प्रोजेक्टर के रूप में भी इसको जानते हैं। यानी कि एक प्रकार से विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देख लीजिएगा, ये जो वीडियो लिखा है, देखिए ना, इसी का फुल नेम है लिखा है। देखिए ये जो हमारा लिखा है, देख लीजिएगा, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये किसका है? वीडियो का फुल नेम है। कह रहा यह क्या है? यह एक प्रकार का मॉनिटर है दोस्तों। 106 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कह रहा 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? अब देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि 16 बिट डिस्पल डिक नहीं 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कलर बिट डेप्थ पिक्सल के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट्स संख्या को संदर्भित करती है। बिट डेप्थ उन रंगों की संख्या को निर्धारित करती है जिन्हें एक बार में प्रदर्शित किया जाता या किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर में 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ के साथ ये 65,536 रंग तथा बिट डेप्थ 264 बिट के साथ और ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे करके दोस्तों 16 बिट का पूछा गया है, तो 65,536 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि 107 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया है कि डाट डाट कुंजियों की बोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। डाट डाट कुंजियां की बोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। दोस्तों देख लीजिएगा, फंक्शन कुंजियों की बोर्ड शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं, या एरो, या नेविगेशन, या संख्यात्मक। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 108 का, ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा दोस्तों ए, फंक्शन कुंजियों की बोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? फंक्शन। देख लीजिएगा, 108 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प नंबर हमारा 107 का ए के नहीं 108 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 108 के बाद देखेंगे दोस्तों 109 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD, देख लीजिएगा यहाँ पे CAD का फुल नेम है लिखा है, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। स्पीकर का, पेंटोग्राफ का, स्कैनर का, या फिर दोस्तों प्लाटर का। तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे दोस्तों जो प्लाटर लिखा हुआ, प्लाटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने के लिए दोस्तों CAD यानी कि अगर देखें तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी CAD, CAM आदि में किया जाता है। प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं तथा इस प्लास्टर ऑफ समतल, प्लास्टर ऑफ ये। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा CAD जैसे एप्लीकेशनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों प्लाटर में। ये एक प्रिंटर के जैसे एक क्या होती है दोस्तों, प्रिंटर के ही जैसे ये इनपुट डिवाइस कही जाएगी दोस्तों, या आउटपुट डिवाइस कही जाएगी? ये आउटपुट डिवाइस कही जाएगी। देख लीजिएगा, प्रिंटर जैसे ही होता ना, तो देखिए प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। देखिए आउटपुट और इनपुट में आप ध्यान ये रखेंगे, देख लीजिएगा, आउट माने क्या होता है? बाहर, इन माने क्या होता है? अंदर। तो इनपुट, तो जो चीज कंप्यूटर के अंदर जाए किसी चीज के माध्यम से, तो उसको हम इनपुट बोलेंगे, और जो चीज कंप्यूटर से बाहर निकल करके आए उसको हम आउटपुट बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये बातें हैं। चलिए आगे अभी मैं आपको समझा दूंगा और अच्छी तरीके से इनपुट आउटपुट के बारे में भी जब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देख लीजिएगा 109 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 110 नंबर, और इसमें कहा है कि आमतौर पर एक
QWERTY कीबोर्ड में कुंजियां होती हैं। देख लीजिएगा, कह रहा जो कीबोर्ड होता है, पहले बात समझना, जो कह रहा जो कीबोर्ड होता है उसका जो सीरियल नंबर होता है QWERTY, जो इस सीरियल का कीबोर्ड होता है, तो कह रहा उसमें कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस प्रकार के कीबोर्डों में कुंजियों की संख्या दोस्तों 104 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 104 होती है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, प्लाटर तो अभी आपने जाना कि हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। अब देख लीजिए, लिखा है वीडीयू। वीडीयू क्या है हमारा, तो देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 111 नंबर में जो दिया गया प्लाटर, प्लाटर हमारा क्या है, एक प्रकार का दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे अगर देखेंगे वीडियो, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। सिंथेसाइजर देख लीजिए ना, स्पीच सिंथेसाइजर लिखा हुआ है ना, स्पीच सिंथेसाइजर ये भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हार्डवेयर इनपुट डिवाइस जो है, एक प्रकार से देखा जाए तो स्कैनर जो है एक प्रकार का हार्डवेयर भी है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस कहलाएगा। कौन दोस्तों? स्कैनर। तो ये हो जाएगा 111 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 112 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, तो देखेंगे, देखिए आउटपुट डिवाइस कह रहा ना हो, सब इनपुट डिवाइस हो। देख लीजिएगा, मॉनिटर जो है हमारा क्या है, एक प्रकार से स्कैनर क्या है, स्पीकर क्या है, प्रिंटर क्या है। देखिए आउटपुट डिवाइस कह रहा ना, देखिए मॉनिटर हमारा एक प्रकार से क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर जो होता है, जैसे हम कंप्यूटर से कोई चीज, एक कंप्यूटर द्वारा एक केबल आती है, उसको बोलते हैं विजुअल केबल या वीडियोग्राफी केबल, तो उसको कंप्यूटर और मॉनिटर में लगाया जाए, तभी तो कंप्यूटर से जो भी डाटा निकल के आता है तो उसको हमारी स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। एक प्रकार से कंप्यूटर से निकल करके हमको बाहर आके दिखाई देता है ना वो, तो मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा, वो मतलब आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे देखेंगे स्कैनर, देख लीजिएगा स्कैनर जो है दोस्तों हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रकार से ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि स्कैनर जो होता है स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाटा को ले जाता है ना, तो इसलिए दोस्तों ये हो जाएगा इनपुट। और प्रिंटर, प्रिंटर भी एक प्रकार से देखेंगे तो कंप्यूटर से जो डाटा निकल के आता है वो प्रिंटर के थ्रू बाहर निकल के आ जाता है, छप करके आ जाता है, तो प्रिंटर भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी दोस्तों देख लीजिएगा, इसकी स्पीकर से हमारा क्या है, डाटा निकल करके कोई जो हम कुछ चीज बजाएंगे, प्ले करेंगे तो उसमें आवाज आएगी ना, तो एक प्रकार से जो डाटा हमने उसको दिया है तो वो उसको प्ले करके सुना रहा है। स्पीकर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस के रूप में आ जाएंगे। लेकिन कह रहा आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर जो है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो हमारा क्या है, वो हमारा इनपुट डिवाइस है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 112 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लीजिए, कहा है निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देख लीजिए, कह रहा कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब सबसे पहले देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस ना हो, कंप्यूटर की स्क्रीन, हेडफोन और प्रिंटर, माउस। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 113 नंबर में कह रहा आउटपुट डिवाइस नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन अगर देखेंगे तो वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का आउटपुट ही डिवाइस कहलाएगा। हेडफोन आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन माउस जो है हमारा, ये हमारा आउटपुट नहीं है दोस्तों, ये इनपुट हो जाएगा। क्यों इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि माउस जो कंप्यूटर में लगाते हैं तो जो भी हम क्लिक वगैरह करते हैं माउस से, तो वो हमारा अंदर ही कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 113 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आप देख लीजिए क्या पूछ लिया, इनपुट डिवाइस ना हो, तो दोस्तों देख लीजिएगा स्कैनर अगर देखेंगे तो ये तो हमारा क्या है भाई, ये इनपुट नहीं है। ये क्या है, इनपुट मतलब क्या है, इनपुट ना हो, ठीक है। स्कैनर जो है हमारा इनपुट ही है। देख लीजिएगा कह रहा इनपुट डिवाइस नहीं है,
तो स्कैनर दोस्तों जो होता है वो क्या होता है, वो कंप्यूटर के अंदर ही तो स्कैन करके ले जाता है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया ना। अब बार कोड रीडर भी दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, ये भी किसी बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है। माउस भी हमारा क्या है, एक प्रकार से माउस से भी जो चीजें हम लोग लगाते हैं, माउस को कंप्यूटर से जोड़ करके जो भी क्लिक वगैरह करते हैं, तो ये कंप्यूटर के अंदर ही तो डाटा जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा इनपुट ही हो गया। प्रोजेक्टर दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है, ये आउटपुट होता है। प्रोजेक्टर हमारा ये होता है कि प्रोजेक्टर में कोई चीज हमको चित्र के रूप में दिखाई देती है ना, तो ये प्रोजेक्टर हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। यही डिफरेंट है दोस्तों। तो 114 का विकल्प नंबर यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा 115 नंबर। 115 नंबर में कहा गया है कि पिक्सेल डॉट डॉट है, देख लीजिएगा पिक्सेल डॉट डॉट है एक कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा, द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित एक चित्र, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देख लीजिएगा 115 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा, पिक्सेल किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। विकल्प नंबर हमारा बी, 115 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए कह रहा पिक्सेल क्या है। अब देख लीजिएगा अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पिक्सेल क्या है। अब देख लीजिए फिर वही पूछ लिया गया पिक्सेल क्या है। अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े हैं, किसी भी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा पढ़े हैं पिक्सल में। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर वही पूछ लिया गया कि पिक्सेल क्या है। तो पिक्सल हमारा क्या है, पिक्सल हमारा पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो दिया गया सी ऑप्शन, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग होता है। 116 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 117 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्य प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघट्य प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। कराना निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर गैर संघट्य प्रिंटर है। देख लीजिए गैर संघट्य प्रिंटर है। तो 117 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। देख लीजिएगा विकल्प सी जो दिया गया है 117 में, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा गैर संघट्य प्रिंटर में इंक, रिबन तथा पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता है। देख लीजिएगा गैर संघट्य पेपर में क्या होता है, प्रिंटर में क्या होता है, उसमें इंक का, और दोस्तों देख लीजिएगा इंक का, रिबन का और पेपर का सीधा संपर्क नहीं होता। ये लेजर, जेरोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक तथा इंकजेट तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। तो ये हो जाएगा 117 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 117 के बाद हम लोग देखेंगे 118 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं। फोटोकॉपी मशीनों के, प्रिंटरों के, स्कैनरों के, प्लाटरों के। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 118 का अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं। तो ये है दोस्तों हमारा प्रिंटरों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं दोस्तों, प्रिंटरों के प्रकार हैं। तो ये देखा जाए तो दोस्तों विकल्प नंबर जो बी दिया गया है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटरों के। देख लीजिएगा 118 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा है कंप्यूटर मॉनिटर को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को डॉट डॉट के रूप नाम से भी जाना जाता है। तो देख लीजिएगा 119 का जो हमारा दिया गया है वीडीयू, ये यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट या वीडीटी यानी कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो नाम से भी हम लोग जानते हैं। देख लीजिएगा वी डी और यू, तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो का वीडियो डिस्प्ले यूनिट क्या हो जाएगा, VIDEO वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसी को या भी कह सकते हैं VDT, देख लीजिएगा VDT ये नाम से भी जानते हैं।
तो इसका भी हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल हो जाएगा। वीडियो डिस्प्ले डिस्प्ले टर्मिनल टर्मिनल इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देख लीजिएगा कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो या वीडीटी नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा दिया गया है 119 का विकल्प नंबर बी पे, तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 120 नंबर, इसमें कहा गया कि डॉट डॉट एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। स्टाइलस के रूप में, फ्लैग के रूप में, कर्सर के रूप में, इंडेक्स के रूप में। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका जो हम प्रयोग करते हैं स्टाइलस के रूप में प्रयोग करते हैं। देख लीजिए क्या बोलेंगे, स्टाइलस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा 120 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 121 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डॉट डॉट के घटक हैं, स्टोरेज यूनिट के घटक हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के घटक हैं, या कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं, या कंट्रोल यूनिट के घटक हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डॉट डॉट के घटक हैं। तो ये दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर के घटक हैं। देख लीजिएगा कंप्यूटर के क्या बोला जाएगा, हार्डवेयर के घटक है, दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 121 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा हो जाएगा 121 के बाद दोस्तों देखेंगे 122 नंबर, और 122 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, देख लीजिएगा PLOTTER, देख लीजिएगा प्लॉटर जो देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन। 122 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लॉटर, दिया गया है डी ऑप्शन। विकल्प हमारा 122 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 122 के बाद दोस्तों देख लिया जाए 123 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है। लाइट पेन नहीं है, प्लॉटर नहीं है, जॉयस्टिक नहीं है, ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन नहीं है। तो 123 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा विकल्प बी प्लॉटर। देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लॉटर दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 123 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 124 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें M का पूर्ण के रूप में क्या है। देखिए OMR का उपयोग होता है, तो कह रहा है M का पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों देख लीजिएगा OMR का पूरा नाम होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट। देख लीजिएगा क्या होता है OMR का पूरा नाम, देख लीजिएगा यहाँ पे OMR, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा मल्टीपल, देख लीजिए क्या होगा MUL, मल्टीपल चॉइस टेस्ट। देख लीजिए क्या होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प देखेंगे तो ये दोस्तों दिया गया मार्क, ये 124 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए आप देखिए OMR, देखिए इनका इस्तेमाल दोस्तों देख लीजिएगा, हम आपको बताते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट इसको बोलेंगे OMR को। अगर इसको OMR को देख लीजिएगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं। इनका इस्तेमाल दोस्तों मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। OMR सीट में हमें सवाल के जवाब सर्कल को भरना होता है। देख लीजिएगा OMR होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट, और इसका जो फुल नेम होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, देख लीजिएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन
देख लीजिएगा OMR, इसका पूरा नाम दोस्तों ये होता है। ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट के रूप में काम आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्टिकल, देखिए ऑप्टिकल ऑप्टिकल देख लीजिएगा, ऑप्टिकल लिख दीजिएगा भाई। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल ऑप्टिकल लिख दीजिएगा। ऑप्टिकल हो गया मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसका यूज दोस्तों जो आता है, ये क्या है दोस्तों, इसका यूज होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट के लिए, इसका यूज किया जाता है। ये इसकी बात हो गई, ठीक है। तो चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे 125 नंबर। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प कौन सा राइट हुआ हमारा, डी। तो 124 का हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी। अच्छा हमने यहाँ बता के रखा था ये इस जगह पे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 125 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। CPM का, PPM का, LPM का, BIT का। तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे देख लीजिएगा CPM, PPM या फिर दोस्तों LPM या BIT। तो दोस्तों देख लीजिएगा आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए हम लोग पेजेज पर मल्टीपल मिनट, पेजेज पर मिनट ये बोलेंगे, PPM इसका प्रयोग करते हैं। देख लीजिए किसका प्रयोग करेंगे, PPM, देख लीजिएगा PPM। इसका लिखेंगे पेजेज, देख लीजिएगा हमने क्या रख दिया, पेजेज पर मिनट। देख लीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे पेजेज पर मिनट, MINUTE, देखिए पेजेज पर मिनट लिखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे B, 125 का B के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 126 नंबर, और इस पे कहा है कि माउस और डॉट डॉट भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। माउस और डॉट डॉट भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। मॉनिटर के, स्कैनर के, प्रिंटर के, स्पीकर्स के। तो 126 का हो जाएगा विकल्प B, स्कैनर्स। माउस और स्कैनर्स भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे हम लिख देंगे स्कैनर, स्कैनर। यहाँ पे देख लीजिएगा B ऑप्शन पे दिया गया है। 126 का विकल्प हमारा B के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। माउस और स्कैनर भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। किस, देखिए माउस और स्कैनर क्या है, एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देख लीजिएगा 127 नंबर, और इसमें कहा है कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल एक डॉट डॉट डिवाइस है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ट्रैकर बॉल, दोस्तों अगर आप देखेंगे 127 नंबर पे, तो कह रहे ट्रैकर बॉल हमारा क्या हो जाएगा। ट्रैकर बॉल दोस्तों हमारा होता है क्या, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। देखिए ट्रैकर बॉल हमारा क्या होगा, इनपुट डिवाइस दिया गया है C ऑप्शन पे। तो 127 का विकल्प नंबर हमारा C के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई, आपको मैं बता दूं कि इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य किया जाता है वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो देखिए इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, बारकोड रीडर हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, किम्बॉल टैग रीडर हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आपने जान लिया इनपुट डिवाइस। चलिए ट्रैक बॉल एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। आगे हम लोग देखेंगे 128 नंबर, और इस पे हमारा क्या हो जाएगा, कहा गया है कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए होता है। डेटा स्टोर करने के लिए होता है, डेटा स्कैन करने के लिए होता है, डेटा इनपुट करने के लिए होता है, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है, बात पहले समझना भाई। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है,
तो यहां से अगर देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे जो दिया गया है डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग हम लोग डाटा को देखने या प्रिंट करने के लिए करते हैं। ये दिया गया है, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 128 का विकल्प हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। देख लीजिएगा आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। प्रिंटर देख लीजिएगा हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर जो हमारा है आउटपुट डिवाइस है। 129 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 129 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। देखिए आउटपुट डिवाइस पूछा गया है इस जगह पे ना, तो मॉनिटर हमारा क्या है, एक प्रकार का ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर हमारा क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी हमारा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे देखेंगे 130 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे दोस्तों देख लीजिएगा, जब कोई सीपीयू से कोई डाटा निकल करके आता है तो हमको मॉनिटर पे ही दिखाई देता है, तो सीपीयू से निकल करके आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। स्कैनर, हम कोई चीज को स्कैन करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के अंदर ले जाता है, तो एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। जॉयस्टिक से भी हम जो भी कुछ वर्क करेंगे तो वो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ही तो ले जाएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और कीबोर्ड भी हम कोई चीज कीबोर्ड जोड़ करके उसमें कोई भी चीज लिखेंगे तो वो डाटा हमारा कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है, तो एक प्रकार से वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस से पूछा गया, तो मॉनिटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो 130 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 130 के बाद हम लोग 131 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब दोस्तों देख लीजिएगा आउटपुट डिवाइस नहीं है, देख लीजिएगा प्लाटर, स्पीकर, प्रिंटर। देखिए प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्लाटर हमारा प्रिंटर के जैसे ही वर्क करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। स्कैनर दोस्तों जो है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैन करके डाटा को कंप्यूटर यानी सीपीयू के अंदर ले जाता है। इसलिए दोस्तों ये हमारा स्कैनर क्या है, एक प्रकार का ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये 131 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 132 नंबर क्वेश्चन, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है। कौन नहीं है निर्गम युक्ति, स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन या फिर दोस्तों टच स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है, स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन या फिर दोस्तों टच स्क्रीन। तो 132 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा स्कैनर। देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्कैनर हमारा देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 132 का ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा पर निर्गम युक्ति नहीं है दोस्तों, तो स्कैनर जो है हमारा दोस्तों निर्गम युक्ति नहीं है। बाकी और ये सारे हमारे क्या है, निर्गम युक्ति के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं 132 के बाद हम लोग देखेंगे 133 नंबर, और 133 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा इस पे दिया गया है, कहा गया है कि ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल हो गया, ये सब हमारे क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, जैसे ट्रैक बॉल हो गया, प्रकाशी ये पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं, माइक हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। तो ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा सी पे। तो 133 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 134 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। देख लीजिएगा आउटपुट उपकरण ना हो, प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट है। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट है। मॉनिटर भी हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट है कौन नहीं, स्कैनर हमारा इनपुट है। तो यही हमारा डिफरेंट हो जाएगा। 134 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 135 नंबर, और इस पे कहा है कि डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है।
डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डेसिमल पर इंच, डॉट्स पर इंच, डिजिटल पर इंच, डेटा पर इंच। तो दोस्तों देख लीजिए, डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का पूर्ण रूप दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 135 का दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है डॉट्स पर इंच, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो डीपीआई का पूर्ण नाम बताया गया डीपीआई, इसका होता है डॉट, देखिए डीओटी, डॉट पर इंच, देखिए INCH, डॉट पर इंच होता है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी पे, तो 135 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 135 के बाद हम लोग देखेंगे 136 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस यानी कि अंदर ले जाता है, इन माने अंदर। तो देख लीजिएगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। तो भाई 136 का विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 137 नंबर, कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? फिर देख लीजिएगा, इनपुट डिवाइस पूछा गया है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो दोस्तों जो दिया गया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। 137 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई, 137 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसे कैरेक्टर रीडर कोई देखेंगे तो देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग गए होंगे शॉपिंग हॉल गए होंगे, तो वहां पे वो लोग क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट में उनका बारकोड होता है। तो वो लोग क्या होते हैं क्या करते हैं, उसी बारकोड को वो लोग स्कैन करते हैं और वो डाटा तुरंत अपने आप कंप्यूटर में फीडिंग रहती है पहले से, और वो डाटा अपने आप वहां पे शो कर देता है, बता देता है कौन किस रेट का है। तो वही होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एक प्रकार से आप कह लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, वो एक प्रकार से कैच करके क्या करता है, वो ले जाता है कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ले जाता है। तो वो क्या होता है हमारा इनपुट, यानी अंदर ले जा रहा है ना, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 138 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस ना हो दोस्तों, देख लीजिएगा, प्लाटर दिया गया है, टच स्क्रीन दिया गया है, लाइट पेन दिया गया है, ट्रैक बॉल दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लाटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे सब इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस, यानी कि जो जो दिया गया है प्लाटर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। 138 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 139 नंबर, और इस पे कहा है कि पेरिफेरल यानी कि इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने या कितने दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन 256। देख लीजिएगा, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256 आउटपुट पोर्ट होंगे। 256 दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा दोस्तों 139 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा 140 नंबर जो दिया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है, डायलॉग्स को बंद करने में प्रयोग किया जाता है भाई। फिर कह रहा है एक चुनिंदा कमांड चलाने में, कमांड को रद्द करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है, एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में, सही कह रहा है। लेकिन ये जो बी ऑप्शन दिया गया, देख लीजिएगा ये बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने में, ये गलत कह दिया है। तो इसी का प्रयोग देख लीजिए, जो गलत है उसी को हमको बताना है। 140 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 141 देखेंगे, और इस पे कहा है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टैब का, एंटर का, एंड का, या स्पेस बार का? तो 141 का दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए
एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई चीज को चयनित कर लिया है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए एंटर कर देंगे तो वो हो जाएगा, तो एंटर बटन का प्रयोग करते हैं या एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा विकल्प नंबर 141 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया है 142 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। दो ऑप्शन देखेंगे, इसमें कहा गया कि यह एक ऐड ऑन ऐप है, फिर कहा गया कि यह एक इंटेलिजेंस कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन कह रहा क्या सही नहीं है पूछा गया है ना। तो आगे अभी हमारे दो ऑप्शन और दिए रहेंगे होंगे, सी और डी दिए रहे होंगे, तो उन्हीं सी और डी में कोई एक हमारा गलत रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रखने में मिस्टेक हुई होगी, तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम अधूरा ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें देखिए स्विफ्ट की के संबंध में अगर और कुछ दिया रहा होगा कि भाई इसका वॉइस के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या इसमें हम लोग स्विफ्ट की का मतलब और किसी अन्य उपकरणों के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है, इसको हम क्लियर नहीं बता पाएंगे इसमें आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 143 नंबर, और इसपे कहा है कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डॉट डॉट की मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर को मॉनिटर की मदद से, कह रहा कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डॉट डॉट की मदद से घुमाया जाता है, माउस की मदद से, स्पेस बार की मदद से, कीबोर्ड की मदद से, या जॉयस्टिक की मदद से। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा 143 का, ये हम लोग कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कर्सर होता है उसको हम माउस की मदद से घुमा सकते हैं। किसकी मदद से, माउस की मदद से। तो 143 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब कहा गया कि आईसीआर का पूरा नाम बताइए। आईसीआर का पूरा नाम दोस्तों कह रहा बताइए। तो आईसीआर का पूरा नाम होता है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देख लीजिएगा, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 144 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 144 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 145 नंबर, और इसमें कहा है कि इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। देख लीजिएगा, कैलकुलेटर गणना का काम करेगा, कंप्यूटर भी गणना का काम करेगा, मोबाइल फोन भी गणना का काम करेगा, लेकिन प्रिंटर जो हमारा गणना का काम नहीं करेगा, वो तो छापने का काम करेगा। ये हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। करा कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्निशन, ग्लव्ड टच, या लाइट ट्रांसमिटेंस। तो ये दोस्तों जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन। देख लीजिएगा बी ऑप्शन दिया गया है 146 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 147 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डॉट डॉट शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है दोस्तों, प्रतिरोधक नहीं शामिल है, कैपेसिटिव नहीं शामिल है, ध्वनि संप्रेषण नहीं शामिल है, या प्रकाश संप्रेषण नहीं शामिल है। 147 का देखेंगे तो ये दोस्तों आपको बता दो कि इसमें ध्वनि संप्रेषण नहीं शामिल है। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकाश में ध्वनि संप्रेषण नहीं शामिल होता है। तो ये दोस्तों दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे, तो 147 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 148 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस ना हो, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस हो। देख लीजिएगा आउटपुट डिवाइस देखेंगे तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो 148 का विकल्प नंबर देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 148 के बाद अगर हम लोग देखेंगे 149 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे देख लीजिएगा कि कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। ये कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। तो ये आउटपुट प्रकार के उपकरण है दोस्तों। क्या है, आउटपुट प्रकार के उपकरण है। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 149 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, अगला दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस दोस्तों देख लीजिएगा, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, फ्लॉपी डिस्क हमारा क्या है, जॉयस्टिक हमारा अगर देखेंगे प्रिंटर, ये देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, या दोस्तों जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हमारा दोस्तों जो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस, और फ्लॉपी डिस्क भी हमारा आउटपुट है। क्यों फ्लॉपी डिस्क आउटपुट है, देखिए फ्लॉपी डिस्क अगर हम लगा करके कोई चीज प्ले करेंगे तो ये भी हमारा चित्रों को हमको वीडियो के रूप में दिखाई देगा। तो ये हमारा चित्र दिखाई दे रहा है ना, तो यानी कि एक प्रकार दिखाने का काम कर रहा है, तो ये आउटपुट ही तो होगा। लेकिन जॉयस्टिक जो है दोस्तों हमारा, ये क्या होगा, इनपुट होगा। तो ये हो जाएगा 150 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 151 नंबर कह रहा है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। देख लीजिएगा भाई, डीवीडी का पूरा नाम पूछ लिया गया है, तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देख लीजिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को अगर हिंदी में हम बोले तो इसका हिंदी में नाम होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी डिस्क हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो जाएगा। सीडी का दोस्तों कंपैक्ट डिस्क नाम होता है, क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। तो ये दोस्तों क्या होता है, अब देख लीजिएगा सीडी और डीवीडी में डिफरेंट क्या होता है। देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं डीवीडी तो होता है ये डिजिटल, देख लीजिएगा मैं लिखे दे रहा हूं डिजिटल, देख लीजिएगा डिजिटल, डिजिटल वर्सेटाइल, देख लीजिएगा VERSATILE डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, आगे लिख दीजिएगा डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DISC, ये हो गया। और इसको अगर हिंदी में बोलेंगे डिजिटल बहुमुखी डिस्क बोलेंगे, डिजिटल, डिजिटल देख लीजिएगा डिजिटल बहुमुखी, बहुमुखी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ये बोलेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे डीवी बोलेंगे, देखिए डीवी को क्या बोलेंगे, पहले बात समझिए, डीवी को नहीं सीडी बोला जाएगा दोस्तों, डीवी में लिख दिया यहाँ पे सीडी, सीडी को कंपैक्ट डिस्क बोला जाता है, सीडी, इसको बोलेंगे कंपैक्ट, देख लीजिएगा कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क बोला जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके अंतर क्या होता है। देखिए, अगर सीडी से 6 गुना डाटा इसमें भंडारण किया जा सकता है, सीडी से 6 गुना डीवीडी में डाटा भंडार किया जा सकता है। देखिए हमें लिख देंगे सीडी से 6 गुना डाटा, डाटा देखिए भंडारण किया जा सकता है, डाटा संरक्षित किया जा सकता है, लिख दीजिएगा तो, ठीक है ना। 6 गुना डाटा संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है किसमें, डीवीडी में, डीवीडी में, ठीक है भाई, ये बात हो गई, ठीक। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए विकल्प नंबर सी। तो 151 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, डीवीडी उदाहरण है एक। देखिए डीवीडी एक क्या है, हार्ड डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क को, आउटपुट उपकर्ता को, ठोस अवस्था की संचय उपकरण को। तो 152 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी, ऑप्टिकल डिस्क का। देख लीजिएगा, ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज माध्यम है जिससे लेजर किरणों के द्वारा डाटा को लिखा या पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से 1960 के दशक में अंत में जेम्स टी रसेल ने पहली ऑप्टिकल डिस्क बनाई थी जो प्रकाश और अंधेरे में माइक्रोन वाइट डॉट्स के रूप में डाटा को संग्रहित करती है। डीवीडी ड्राइव दोस्तों डिस्क का एक उदाहरण है। दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 152 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे कहा गया है 153 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देख लीजिएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रोसेसर जो होता है एक प्रकार का। देखिए वेब कैमरा हो गया, बीसीआर हो गया। बीसीआर को अगर बोलेंगे दोस्तों बार कोड रीडर इसका पूरा नाम होता है, बात समझ लीजिएगा, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, READER,
देखिए बारकोड रीडर हो जाएगा इसका पूरा नाम, ठीक है ना। और वेबकैम हो गया, बारकोड रीडर हो गया, और ये डिजिटाइजर हो गया, ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों। तो ये सब यानी कि ये क्या होते हैं दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस हमारे हैं। लेकिन प्रोसेसर जो दोस्तों जो होता है वो हमारा आउटपुट और इनपुट। देखिए जबकि प्रोसेसर एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होता है। प्रोसेसर क्या है देख लीजिएगा, 153 में देखेंगे, देख लीजिएगा 153 में डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा प्रोसेसर। आप पहले बात समझिए, प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है, कभी कभी ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। प्रोसेसर जो होता है ये इनपुट, देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इनपुट आउटपुट, आउटपुट आउटपुट दोनों है, दोनों कहा जा सकता है, दोनों है। देखिए ये क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों कहा जाएगा, ठीक है प्रोसेसर को। तो विकल्प हमारा 153 का डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 154 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। प्रिंट मार्जिन, रिजोल्यूशन, फिल्टर, कलर मोड। तो 154 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, रिजोल्यूशन। देख लीजिएगा, रिजोल्यूशन पिक्सलों की संख्या का द्योतक है। रिजोल्यूशन बढ़ने से छवि और अधिक स्पष्ट होती जाती है। तो ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, देख लीजिएगा रिजोल्यूशन। 154 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड का, कंप्यूटर माउस का, टेलीफोन का या टेलीविजन का। तो यहां से दोस्तों हम आपको बता दें तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट उपकरण है। सन 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। तो ये क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा कंप्यूटर माउस का, कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार 1960 में डगलस एंजलबर्ट ने, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, इसके आविष्कारक डगलस एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। डगलस, देख लीजिए हम लिखे दे रहे हैं डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है भाई, यहाँ पे ये हो गया। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर देखेंगे तो 155 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जाइरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डॉट डॉट में नहीं किया जाता है। कंप्यूटर माउस में किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर, स्मार्टफोन और फिर दोस्तों रेसिंग कार में। तो देख लीजिएगा जाइरोस्कोप का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर माउस में भी करेंगे, स्मार्टफोन में भी करेंगे, रेसिंग कार में भी करेंगे, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये 156 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे अगला दोस्तों क्वेश्चन जो दिया गया है 157 नंबर, कहा गया है कि लाइट पेन क्या है। लाइट पेन दोस्तों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग हम काफी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से अंधेरे में लिखने के पेन में काम करेगा, भार रहित पेन, माइक्रोटिप पेन या इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों यह हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन हमारा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ये हो जाएगा 157 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ प्रयोग मतलब राइट हो जाएगा बी के साथ ऑप्शन। ठीक है, 157 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 158 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसमें हमको क्या करना है, निम्नलिखित में से विभिन्न या भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव या कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे देखेंगे 158 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। दोस्तों देख लीजिएगा बी जो हमारा दिया गया है कीबोर्ड, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 158 का विकल्प हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और इसमें कहा है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। पॉइंटर, ट्रैकर, माउस या फिर दोस्तों कीबोर्ड।
देखिए कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। पॉइंटर हो जाएगा, ट्रैकर हो जाएगा, माउस हो जाएगा या फिर दोस्तों कीबोर्ड हो जाएगा। तो 159 का विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, ये हो जाएगा माउस। देख लीजिएगा कंप्यूटर ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति पर पता लगाकर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा माउस। 159 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 160 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अक्षर प्रति मिनट का, पंक्ति प्रति मिनट का, पृष्ठ प्रति मिनट का, शब्द प्रति मिनट का। तो 160 का देखेंगे तो विकल्प जो सी दिया गया है पृष्ठ प्रति मिनट का। 160 का विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ है। ओसीआर देखिए, ओसीआर का अगर पूर्ण अर्थ देखेंगे तो ओसीआर का फार्मूला बोल रहा हूं, ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देख लीजिएगा ओसीआर का मैंने पीछे बताया भी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आप ये भी बोल सकते हैं। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहेंगे या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे। ये दोस्तों क्या होता है, ये एक प्रकार का, इसका प्रयोग हम लोग प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों, इसमें यह व्यापक रूप से मुद्रित कागज डेटा रिकॉर्ड से सूचना प्रविष्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ओसीआर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे किसमें करेंगे, इसमें करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान में करेंगे। ओसीआर का पूर्ण ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर होता है। ये हो जाएगा 161 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोस्तों जो हमारा देखेंगे ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका दोस्तों, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 162 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 162 के बाद हम लोग देखेंगे 163 नंबर, और इसमें कहा है कि पंच्ड कार्य को डॉट डॉट भी कहा जाता है। होलेरिथ कार्ड कहा जाएगा, वीडियो कार्ड कहा जाएगा, साउंड कार्ड कहा जाएगा, एक्सेलरेटर कार्ड कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए, होलेरिथ, मतलब ये कहा जाएगा होलेरिथ कार्ड कहा जाएगा। पंच्ड कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है, जिसमें सूचना छेदित रूप में होती है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, जो आईसी चिप या आविष्कार जेएस केल्वी ने किया था। ये हो जाएगा 163 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा है कि टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। बैक स्पेस को दबा करके मिटाया जा सकता है दोस्तों। तो 164 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है। देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है, तो ये हो जाएगा मॉडेम जो होता है दोस्तों, इनपुट तथा आउटपुट दोनों की भांति कार्य करता है। मॉडेम का फुल नेम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। डेटा को एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरित करता है। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, मॉडेम। 165 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 166 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि माइक्रोफोन डॉट डॉट रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सभी बच्चों को पता होगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोफोन जो होता है उससे क्या होता है, हमारी ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में हमारा क्या करता है, रूपांतरित करता है। इसको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 166 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये हमारा सितार करता है। देख लीजिएगा, सितार बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, देख लीजिएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बदलेगा हमारा लाउड स्पीकर बदलता है। देखिए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, तो ये हमारा हो जाएगा लाउड स्पीकर, ये हो गया। और ये दोस्तों आप जान चुके हैं, ये माइक्रोफोन, ये किसके लिए होता है, ये माइक्रोफोन के लिए, माइक्रोफोन। तो ये बातें हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपने जाना 166 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 167 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, तो दोस्तों देख लीजिएगा, कीबोर्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर है, प्रिंटर भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, माउस भी है, लेकिन मेमोरी जो है कंप्यूटर का ये इंटरनल पार्ट है। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगने वाला एक पार्ट है। तो ये हमारा हो जाएगा 167 का विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 167 के बाद दोस्तों देखेंगे 168 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि हार्ड कॉपी का तात्पर्य है टेप पर आउटपुट, हार्ड डिस्क पर आउटपुट, प्रिंटर पर आउटपुट, हार्डवेयर का वर्णन। तो दोस्तों देख लीजिएगा 168 का देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा सी, प्रिंटर पर आउटपुट, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर पर आउटपुट। 168 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 169 नंबर, और इस पे कहा है कि उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। माउस का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, जॉयस्टिक का, या फिर दोस्तों कीबोर्ड का। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो 169 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटरों में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। यहाँ एक दोस्तों क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला अध्याय हमारा मेमोरी स्टार्ट हो रहा है, और मेमोरी में दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 170 नंबर। इसमें कहा है कि सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम, निर्देश चक्र, मेमोरी एक्सेस टाइम, सीपीयू आवृत्ति। तो यहाँ पे देखेंगे 170 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, मेमोरी एक्सेस टाइम दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 170 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम है दोस्तों, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर 170 का सी। तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर, और इस पे कहा है कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में डॉट डॉट जानकारी या इंफॉर्मेशन संग्रहित करने में सक्षम होती है। 1 बाइट में, 1 बिट में, 2 बिट में, 1 निबल में। तो 171 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा 1 बिट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 आगे लिख देंगे दोस्तों, बिट लिख देंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 171 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 171 के बाद हम लोग देखेंगे 172 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य कथन हमको बताना है, तो देख लीजिएगा, ये हमारा एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है SRAM को आवर्ती रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, डी रैम SRAM से तेज होती है। SRAM नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये जो डी ऑप्शन में दिया गया है कि जो ये दिया गया है SRAM और DRAM, देख लीजिएगा SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 172 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 173 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है।
तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा EPROM, EPROM, फिर दिया गया है PROM या फिर ROM। ये भी दोस्तों एनटीपीसी सेकंड स्टेज के 2022 में वाले क्वेश्चन में पेपर में हमारा पूछा गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो दिया गया है EPROM, यानी कि इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देख लीजिएगा इसका जो हो जाएगा, देख लीजिएगा ये जो दिया गया है EE और PROM, इसका मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकली, देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकली, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल, देखिए इरेजेबल और फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो इरेजेबल और फिर आगे हमारा हो जाएगा प्रोग्रामेबल। देखिए आगे लिखेंगे प्रोग्रामेबल और फिर रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों देख लीजिएगा इसका पूरा नाम होता है EPROM। इसी का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, विद्युत आवेश का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ये EPROM एक प्रकार से ये रीड ओनली मेमोरी जो हमारा दिया गया है, एक प्रकार से इसमें क्या होता है डाटा एक बार संग्रहित करके वापस इसको इरेज करके फिर से भरा जा सकता है, ऐसे हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। देख लीजिए ये EPROM में हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 173 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि निम्न में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। कैश मेमोरी हो गया, तृतीयक मेमोरी हो गया, सहायक मेमोरी हो गया, ऑप्टिकल मेमोरी हो गया। तो 174 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है यहाँ पे ए कैश मेमोरी, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 174 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे और 175 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बिट शब्द का अर्थ क्या है, बाइनरी डिजाइनर, बाइनरी डिवाइजर, बाइनरी डिजिट या बाई डायरेक्शनल डिवाइजर या बाई डायरेक्शनल डिजिट। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखेंगे तो मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बिट शब्द का अर्थ दोस्तों बाइनरी डिजिट होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बाइनरी डिजिट। तो ये देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 175 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 176 नंबर, और इस पे कहा है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए 1 किलोबाइट में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। देख लीजिएगा एक किलोबाइट में, देख लीजिए पूछा गया 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में दोस्तों 1024 बाइट होते हैं। तो देख लीजिएगा 1 किलोबाइट बराबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1024 बाइट्स। दोस्तों देख लीजिएगा ये 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। 176 का विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 177 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है। तो ये जो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, स्थायी डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर दोस्तों अगर आप देखेंगे 177 का हमारा जो राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ से स्थायी रूप से स्थायी चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है, तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। तो 177 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 178 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है। मैग्नेटिक टेप्स, PROM, CD रोम या फिर दोस्तों फ्लॉपी। तो 178 का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा PROM। देख लीजिएगा PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका हमारा हो जाएगा PROM का
मुख्यता पूर्ण नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 178 का यहाँ पे बी हो गया। और अगला देखेंगे 179 नंबर, और इसमें कहा है WORM। देखिए वर्म का पूर्ण रूप क्या है? वर्म का पूर्ण रूप अगर देखेंगे दोस्तों तो राइट वंस रीड मैनी। देखिए राइट वंस रीड मैनी, राइट देख लीजिए WRITE देख लीजिएगा, ये हो जाएगा राइट वंस रीड। देखिए राइट वंस ONCE देख लीजिएगा, राइट वंस ONCE, राइट वंस और रीड READ, रीड और मैनी देख लीजिएगा MANY, ये हो जाएगा हमारा राइट का पूरा नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वार्म देख लीजिए WORM का पूर्ण नाम हो जाएगा। ये बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है 179 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे 180 नंबर, और यहाँ पे दिया गया ROM डॉट डॉट से बनी होती है, प्रकाश विद्युत सेलों से, मैग्नेटिक टेप से, अर्धचालकों से, एकीकृत परिपथों से। 180 का देखेंगे तो ये एकीकृत परिपथों से बना होता है दोस्तों, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है एकीकृत परिपथों से बना होता है। 180 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 181 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है? रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। गलत है दोस्तों, ये नहीं है, तो ये बात सही कह रहा है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं खोती है, बात सही कह रहा है। इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये गलत कह रहा है। या स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करता, सही कह रहा है। कह रहा गुण नहीं है, तो इसका गुण कौन सा नहीं है दोस्तों? वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये बात गलत यहाँ पे कह दिया है। तो 181 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 182 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कंप्यूटर में रैम डॉट डॉट में होती है। रैम दोस्तों किस में होती है? इनपुट डिवाइस में होती है, आउटपुट डिवाइस में होती है, एक्सटर्नल मेमोरी में होती है, या फिर दोस्तों मदरबोर्ड में होती है। तो रैम डॉट डॉट में होती है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों देख लीजिएगा 182 का देखेंगे तो ये मदरबोर्ड में रैम होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए रैम जो होती है हमारी मदरबोर्ड में होती है, यहाँ पे हम लिख देंगे रैंडम। देख लीजिएगा क्या लिखा जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस देख लीजिएगा ACCESS, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उसका पूरा नाम होता है। तो ये हो जाएगा 182 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 183 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को क्या कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत हैं? तो ये रेडी क्यू, प्रोसेस क्यू, जॉब क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू। तो ये 183 का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए रेडी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडी क्यू दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 183 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा भाई यहाँ पे मुख्य मेमोरी में संग्रहित उन प्रक्रियाओं की सूची को रेडी क्यू कहा जाता है जो एग्जीक्यूट किए जाने के लिए तैयार एवं प्रतीक्षारत होते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है तो ये हो जाएगा दोस्तों ROM, रोम। देख लीजिएगा रीड ओनली मेमोरी, यही हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। 184 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 185 में देख लीजिएगा कहा गया है कि कैश यानी कि मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा रैम में, सीपीयू में, या सीयू में, या फिर दोस्तों मॉनिटर में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 185 का दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो होता है दोस्तों ये सीपीयू में। कैश मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर डिवाइस है जो सीपीयू में आवश्यक डेटा रखने के लिए एक अस्थायी स्टोरेज क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी अक्सर दोस्तों सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीपीयू इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यही हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। 185 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला कहा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार का संग्रहण मेमोरी है?
देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर रैम का पूरा नाम देखा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका पूरा नाम दोस्तों ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो ये दोस्तों प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। 186 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और इस पे कहा है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि शॉर्ट में देखा जाएगा पी रोम कहा जाएगा। देख लीजिएगा 187 का अगर आप देखेंगे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, अगर आप देखेंगे तो रैम को ही देखेंगे, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना। देख लीजिएगा यहाँ पे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोला जाएगा, यानी कि 187 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है ये पी रोम। देख लीजिएगा 188 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 189 नंबर, कहा गया कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 189 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 190 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया और पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा इसमें से ऐसी कौन सी ये मेमोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेमोरी हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी में देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 190 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इसमें एक बार डाटा स्टोर करने के बाद इसको इरेज नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देखेंगे 191 नंबर, इसमें कहा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर की डाट भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा चालू होने पर, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है ये चालू होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। ये दिया गया 191 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे 192 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। विकल्पों में से सभी फ्लैश मेमोरी, रोम और हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है दोस्तों ये रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। 192 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 193 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम, प्रोम, रोम या ई प्रोम। देख लीजिएगा एक वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा रैम। 193 का विकल्प नंबर ए, यानी कि रैम दोस्तों आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल नेम होता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और इस पे कहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। देखिए हार्ड डिस्क जो हमारी होती है दोस्तों ये द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है दोस्तों, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है। अब प्रथम स्टोरेज डिवाइस दोस्तों जो होती है वो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होती है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 195 नंबर, और इस पे कहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये हमारे दोस्तों देख लीजिएगा ये फ्लॉप मतलब 195 का अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये हमारी हो जाएगी द्वितीय प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। अभी आप पीछे पढ़े हैं, देख लीजिएगा हार्ड डिस्क हमारी किस प्रकार की डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो द्वितीय प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ये दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ से भी हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 196 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है। फ्लॉपी जो है अप्रचलित हो गया है। 196 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे कहा गया कि ब्लू रे डिस्क एक डॉट है। ब्लू रे डिस्क एक डॉट है। ये दोस्तों क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा डाटा संग्रहण प्रणाली है। दोस्तों क्या है, डाटा संग्रहण प्रणाली है। ये विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 197 के बाद हम लोग देखेंगे 198 नंबर, और इसमें कहा है कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एडर का प्रयोग हम लोग संग्रहण के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। ये 198 का विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 198 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 199 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट सबसे तेज मेमोरी है, रजिस्टर है,
कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है। डाट डाट सबसे तेज मेमोरी है, तो डाट डाट सबसे तेज मेमोरी दोस्तों जो हो जाएगी 199 का अगर दोस्तों देखें तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा रजिस्टर दोस्तों जो है ये सबसे तेज मेमोरी की गणना इसके अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे और आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा और इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। देख लीजिएगा कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, तो प्लाटर जो दिया गया है ये हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, तो 200 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे दोस्तों आपको हर रोज करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स काल से एक पीडीएफ मिलता रहेगा और आपके द्वारा भेजे गए किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट डिटेक्ट होता है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।